काफ़ी सारे साधक मित्रों का हमें कुछ दिन पहले से ही मैसेज आ रहा है। बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं कि क्या भाई साहब कोई वशीकरण का अचूक साधना है जो परीक्षित भी हो और बहुत ही कम समय में ये काम भी करता हो, रिजल्ट भी देता हो और प्रयोग भी 1 से 3 दिन के अंदर का हो और ज़्यादा इसमें कोई तामझाम ना हो और कोई भयानक चीजें ना हो, कोई डरावनी वाली चीजें ना हो, कोई अच्छा खासा वशीकरण है तो वो प्रयोग हमें प्रदान करिए। इसी वजह से आज आप लोगों के लिए एक अचूक वशीकरण की साधना लेके आ रहा हूं जो कि माता महासरस्वती जी का है। माता महासरस्वती जी वशीकरण की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। ये महाशक्ति होती है और वशीकरण, सम्मोहन की, आकर्षण की यह सबसे बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल अकाट्य जाता है, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। ये जो साधना है 100% रिजल्ट दिखाता ही दिखाता है और ये मात्र 1 दिन का ही साधना है। प्रयोग 3 दिन करना पड़ता है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक जो साधिका थी, उन्होंने वशीकरण प्राप्त करके हमसे प्रयोग किया था। उनको 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल गया। और एक दोस्त अपने किसी दोस्त के लिए और उनके धर्मपत्नी के लिए वो ये वशीकरण करना चाहता था, उसको भी दिए थे अभी 6-7 महीना पहले। उसने भी किया, 3 दिन के अंदर उसको रिजल्ट मिल गया। तो पूर्ण परीक्षित है, काफी सारे लोगों ने कर रखा है और आप इस साधना को अच्छे तरीके से विधि विधान से कर सकते हैं और वशीकरण बिल्कुल सटीक ढंग से ये काम कर देता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ वशीकरण क्या होता है। वशीकरण ऐसे किसी व्यक्ति पे नहीं होता जिसे आप नहीं जानते। आप जिसे जानते हैं, जिसके साथ आपका कोई मतलब संबंध है, रिश्ता है, बातचीत होती है या फिर होता था, आप जानते हैं एक दूसरे को, उसी के ऊपर ही वशीकरण का प्रभाव दिखता है। जिसको आप नहीं जानते, कहीं से टीवी पे देख लिए, अखबार में देख लिए, किसी को रास्ते पे दिखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पे वशीकरण कभी काम नहीं करता, तो बेकार चला जाता है। वहां वशीकरण ना करें। आप जिसे जानते हैं, कोई आपका संपर्क था, बातचीत होता था, आज नहीं होता है, तो फिर आप ये वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण का मूल यही प्रभाव रहता है कि उसके दिमाग में जो भी गंदगी रहती है आपके बारे में वो निकल जाता है, दिमाग खाली हो जाता है और आपके लिए उसके विचार जो होते हैं वो अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर वो आकर्षित होती है और आपके तरफ ढलने लगती है या फिर ढलने लगता है। आप ये वशीकरण को कर सकते हैं। वशीकरण याद रखें, कोई अनजान व्यक्ति पे ना करें क्योंकि ये बेकार चला जाएगा। वशीकरण का एक तरीका होता है, साधना को सिद्ध करना पड़ता है, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, तभी इसको प्रयोग करने पे काम आता है। आप बाजार से किताब खरीद लेते हैं और उससे देख के सीधे प्रयोग करते हैं, इसी वजह से कोई काम नहीं करता। इसका विधि विधान होता है, तरीके से करने पे ही यह लाभ देता है। आज जो वशीकरण दे रहा हूं ये क्यों खास है, क्योंकि इस वशीकरण में ना तो ये तो काम तो बिल्कुल 100% करेगा, और ना तो आपको इसमें से कुछ दम करके किसी को खिलाना पिलाना पड़ेगा। ऐसा कोई तामझाम नहीं है, किसी को कुछ खिलाना पिलाने की जरूरत नहीं है, किसी पे कोई फूंक वगैरह मारने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप अपने जगह पे बैठ के ही ये वशीकरण कर लेंगे और ये इसका प्रभाव दिखा देगा। ये बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण है, बड़े तीव्र रूप से काम करता है। बशर्त आपको विधि विधान से ही इसका साधना करना है, मंत्र को सिद्ध करना है, फिर जाके इसका प्रयोग करना है। साधना 1 दिन में ही सिद्ध हो जाती है, प्रयोग इसका 3 दिन रहता है। बहुत ही छोटा सा प्रयोग रहता है मगर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, अचूक काम करता है। चलिए जानते हैं ये वशीकरण की साधना को कैसे करते हैं। साधना 1 ही दिन का है। ये साधना रविवार के दिन किया जाता है। रविवार के दिन यानी सूर्यवार के दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे के अंदर इस साधना को आपको शुरू कर देना चाहिए। 5 बजे से आप बैठ जाएं नहा धो के आराम से। दिशा इसमें रहेगा पूर्व दिशा की ओर। आपको अपना नजर बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये साधना करना है। वस्त्र और आसन सब कुछ इसमें सफेद ही रहेगा। आप अपने पूजा कक्ष में भी इसे कर सकते हैं, कोई एकांत साफ सुथरा कमरे में भी इसे बैठ के आप कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे दूसरे सारे साधना करते हैं उसी तरीके से इसमें कवच की कोई जरूरत नहीं, डर भय की कोई जरूरत नहीं। माता सरस्वती जी का वशीकरण है, सुबह सुबह होता है, तो इसमें कवच लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप दूसरे साधना में जैसे करते हैं, जैसे बेसिक होता है, मंत्र पढ़ते हुए आसन को प्रणाम कर आसन धारण करें। पवित्रकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, क्लेशनाशन आदि करें। इन सब का मंत्र सहित छोटे छोटे प्रयोग है, पहले से मैं काफी बार वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। उन वीडियो को देखें, पुराने वीडियो को देखें, इन सब चीजों के बारे में पता लग जाएगा कैसे प्रयोग करना है, कैसे छोटा छोटा मंत्र ही रहता है। आसन धारण करें, पवित्रकरण करें, आचमन करें, शिखाबंधन करें, प्राणायाम करें, क्लेशनाशन क्रिया करें।
उसके बाद पूजन दें। पूजन पंचोपचार देना है। सबसे पहले आप ज्योत मंत्र पढ़ के दीपक जलाए, घी का दीपक लगता है, फिर धूप बत्ती लगाए, 5 धूप बत्ती लगाना है, चंदन का लगाना है, चंदन का नहीं है तो कोई भी धूप बत्ती लगा सकते हैं। फिर पूजन पंचोपचार देना है। पूजन किस किस का देना है? सबसे पहले गुरु का पूजन देना है, फिर गणेश जी की पूजा देना है, फिर अपने इष्ट देवता की पूजा देना है, फिर कुलदेवी माता की देना है, फिर कुल देवता का देना है, पितरों देवता की पूजा देना है, स्थान देवता का पूजा देना है, आखिर में माता सरस्वती जी का पूजा देना है। सभी का पूजन विधिवत तरीके से। कैसे पंचोपचार पूजन देते हैं पहले से काफी बार बता चुका हूं, देख लें आप पुराने वीडियो को। सभी का पूजन दें। इसमें आपको सरस्वती माता का एक प्राण प्रतिष्ठित फोटो की आवश्यकता रहता है। अपने सामने और एक आसन बिछाएं, चौकी लगाएं, आसन बिछाएं, जैसे सुविधा हो वैसे करें। माता सरस्वती जी को सफेद आसन पे स्थान दें, उनको वहां पे बिठाएं। सरस्वती जी का जो तस्वीर है वो पहले से प्राण प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठित फोटो को ही रखें। कैसे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है फोटो का पहले से मैं बता चुका हूं, प्राण प्रतिष्ठित वाला वीडियो में देखें, या फिर आप हमारा सहायता लेके भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हमारे द्वारा फोटो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। सरस्वती माता का पूजा कैसे देंगे? वही पंचोपचार पूजन देना है, जैसे हर किसी का पूजा दिए हैं उसी तरीके से ही आवाहन करना है, पैर धुल देना है, वस्त्र देना है, सुगंधि प्रदान करना है, हल्दी चंदन सिंदूर आदि देना है, चावल या फिर अक्षत आपको समर्पित करना है। भोग में याद रखें सफेद बर्फी ही लगता है। यहाँ पे भोग नैवेद्य में आप सफेद बर्फी प्रदान करें, पीने के लिए पानी प्रदान करें, चंदन मिश्रित पानी से अर्घ दें। हाथ मुंह धोने के लिए अर्घ दिया जाता है, अंत में अर्घ दें, धूप दीप दिखाएं, आशीर्वाद लें, साधना के लिए आशीर्वाद लें। फिर संकल्प लीजिए। संकल्प किस तरीके से लेते हैं वो पहले से बता चुका हूं। किसी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से संकल्प लेते हैं, या फिर कोई भी आपको विधि विधान में कुछ भी डाउट है पहले से शिक्षा दीक्षा लें। शिक्षा दीक्षा लेके अब कोई भी डाउट हो वो पूछ के क्लियर करें, फिर जाके साधना करें। संकल्प में अपना नाम बताएं, गुरु का परिचय दें, सभी देवादेवी जिन लोगों के आपने पूजा कर रखा है, जो देवादेवी वहां पे उपस्थित होते हैं सभी को साक्षी माने, माला संख्या बताएं, अपना उद्देश्य बताएं कि वशीकरण का मंत्र सिद्ध करने के लिए माता सरस्वती जी मैं आपके वशीकरण मंत्र को प्रयोग कर रहा हूं या फिर साधना कर रहा हूं, इतनी माला जाप कर रहा हूं। विधि विधान से संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप मंत्र जाप करें। इस साधना पे मंत्र जाप सफेद चंदन की माला से किया जाता है। सफेद चंदन की माला नहीं है तो लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं। दूसरे कोई माला का प्रयोग नहीं करना है। जो माला है वो पहले से संस्कारित होना जरूरी है, प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा आप खुद से अपने घर में माला को कर सकते हैं। विधि विधान पहले से बता चुका हूं, पुराने वीडियो को देखें, या फिर आप हमारे द्वारा भी संस्कारित माला प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर संस्कारित माला भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना में 21 माला जाप करना रहता है। लाल या सफेद चंदन के प्राण प्रतिष्ठित माला से आपको 21 माला जाप करना रहता है। एक दिन में ही साधना सिद्ध हो जाता है। एक सिटिंग में बैठ के, बहुत तीव्र मंत्र है, एक सिटिंग में बैठ के 21 माला जप एक ही साथ कर लीजिए। यहाँ पे उपांशु जप चलता है, यानी गुनगुनाते हुए जप करना पड़ता है। किसी को सुनाई नहीं देगा जैसे आप जप करेंगे, और मानसिक करने की कोई जरूरत नहीं। उपांशु जप चलता है। आंखें खोल के माता सरस्वती जी की आंखों में देखते हुए 21 माला का जप आप करें। विधि विधान से जिस तरीके से मंत्र जाप किया जाता है उसी तरीके से आप संस्कारित माला से 21 माला जप करें। जप करने के बाद जो भी भूल चूक हुआ है उसके लिए क्षमा याचना मंत्र पढ़ते हुए करें। फिर जाप समर्पित कर दीजिए। माता सरस्वती जी के बाएं हाथ पे जाप समर्पित कर दीजिए। उसके बदले ये वशीकरण मंत्र आपको सिद्ध तरीके से मिल जाए, और जब भी आप प्रयोग करें इसका अचूक परिणाम मिले, ऐसा आशीर्वाद उनसे ले लीजिए। फिर कुछ देर बैठ के शून्य ध्यान करें। शून्य ध्यान के बाद साधना का विसर्जन करें। सभी देवा देवियों का विसर्जन करें, मंत्र पढ़ के विसर्जन करें। फिर विधि विधान से आसन से उठ खड़े हों। ये एक दिन की साधना है। मात्र और मात्र 21 माला से ये वशीकरण मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग करना है। बिना सिद्ध किए इसका प्रयोग कभी ना करें, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जो विधि विधान है उसी विधि विधान से ही आप ये साधना को करेंगे, तभी आपको ये परिणाम देके जाएगा। अभी प्रयोग कैसे करना है वही मैं बता रहा हूं।
रविवार के दिन ही प्रयोग करना है, प्रयोग शुरू करना है। एक दिन की साधना रहती है, प्रयोग 3 दिन करना पड़ता है। रविवार के दिन रात 10 बजे के बाद इसका प्रयोग करना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार लगातार 3 दिन इसका प्रयोग करना है। ये साधना रविवार के दिन रात 10 बजे से इसका प्रयोग करना शुरू कर देना है। इसका प्रयोग में जैसे पूजा पाठ देके सभी विधि विधान से साधना किए थे, उसी तरीके से सभी का विधि विधान से पूजा पाठ आदि कर लीजिए। फिर संकल्प लीजिए कि आप अगर अपने लिए करते हैं तो मैं इस व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए, वशीकरण करने के लिए इस व्यक्ति के प्रति मैं ये साधना कर रहा हूं। संकल्प में ये साफ साफ बताएं। फिर आप इस साधना को आरंभ करें। कैसे करते हैं? एक थाली लीजिए, अपने सामने एक बड़ा सा थाली रखिए, उसमें दोनों का तस्वीर रखिए। अपने लिए करते हैं तो अपना तस्वीर, और जिसके लिए करते हैं उसका तस्वीर, दोनों का तस्वीर रखिए। अगर ये प्रयोग आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, अपने मित्र के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए कर रहे हैं, तो जिन दोनों के लिए कर रहे हैं उन्हीं दोनों का तस्वीर थाली में रखें। याद रखें, फोटो ज्यादा पुराना ना लें। 1 साल के अंदर अंदर का फोटो चल जाता है, ज्यादा पुराना फोटो नहीं लेना है। रिसेंट फोटो लेना है, जितना रिसेंट फोटो मिल जाएगा उतना रिसेंट फोटो लेना है। फोटो में साफ उनका फेस दिखना चाहिए और सामने से फेस दिखना चाहिए, वैसे फोटो लें। 2-4 बंदे एक साथ हैं, 2-4 व्यक्ति एक साथ हैं, वैसे फोटो ना लें, सिंगल फोटो लें। दोनों का फोटो उस थाली में रख लें। उसके बाद कुमकुम, रोली, चंदन से आप दोनों के फोटो के ऊपर तिलक करें। दोनों फोटो के ऊपर एक एक सुपारी रख दीजिए, एक एक इलायची रख दीजिए, 2-2 लौंग रख दीजिए, लौंग का जोड़ा रख दीजिए, 2-2 लौंग दोनों फोटो में रख दीजिए। फिर आपको मंत्र जाप करना है संकल्प लेके। संकल्प में बता दिए होंगे, आप पहले से ही संकल्प लिए हैं, पहले संकल्प में बता दिए होंगे कि इन दोनों के वशीकरण के लिए कर रहा हूं और 16 माला जाप कर रहा हूं। प्रयोग में 16 माला ही चलता है, 16 माला प्रयोग से ही ये हो जाता है, काम बन जाता है। 21 माला मंत्र को सिद्ध करने के लिए जब प्रयोग करते हैं तो 16 माला का जाप करना पड़ता है, 16 माला का जाप करना पड़ता है। जाप उपांशु करना है, आंखें खोल के करें। अगर कोई अपने लिए करता है तो जिसके लिए करता है उसके आंखों में देखते हुए ही ये 16 माला का जाप करें। अगर कोई दूसरे मतलब अपने दोस्त के लिए कर रहा है या फिर कोई यजमान के लिए कर रहा है तो जो जिन दोनों का तस्वीर वहां पे रखा है उन दोनों का एक तस्वीर के आंखों में देखते हुए 8 माला करें, दूसरे तस्वीर के आंखों में देखते हुए 8 माला करें। ठीक है। जब ये माला जाप खत्म हो जाएगा, वही चंदन की माला से ही करना है जिससे आपने सिद्ध किया हुआ था मंत्र को, उसी माला से ही करें, दूसरे किसी माला का प्रयोग ना करें। उपांशु जाप करना है, आंखें खोल के उनके आंखों में देख के मंत्र जाप करना है। जब मंत्र जाप खत्म हो जाए फिर विधि विधान से आप जाप समर्पित कर दें माता सरस्वती जी के हाथों में और उनसे मांग लीजिए कि ये वशीकरण अपना हो जाए। आशीर्वाद के तौर पे उनसे ये चीज मांग लेना है। जब साधना खत्म हो जाए उस टाइम पे क्या करना है, 2 आपको शहद की शीशी लाना है। दोनों शहद की शीशी में, एक शीशी में एक का तस्वीर रख देना है, उसका रोली, चंदन, कुमकुम सारा उसी पे रख देना है। सुपारी, इलायची, लौंग ऊपर से डाल देनी है जो उस तस्वीर के ऊपर रखे थे। दूसरे शीशी में दूसरे का तस्वीर डाल देना है शहद के अंदर, और इलायची, लौंग सारा उसी के अंदर डाल देना है। दोनों शीशी को ढक्कन लगा दें और इकट्ठा करके रखें। ये प्रयोग 3 दिन करना है। 3 दिन में आपके पास 6 शीशी हो जाएगा। उन 6 शीशी को 3 दिन के बाद साधना का विसर्जन कर दें। साधना समापन हो गया। ये जो 6 शीशी आपका अभी निकले हैं, उन 6 शीशी को आप अगर अपने लिए करते हैं तो मिट्टी में जिसके प्रति आपको वशीभूत करना है उसी की घर की दिशा की ओर मुख करते हुए आपको जमीन पे गाड़ देना है। या फिर और किसी के लिए करते हैं तो उसको दे दें कि आप लेके भाई जिसके लिए आप ये वशीकरण करवा रहे हैं, ये शीशी लेके उन्हीं के घर की दिशा की तरफ मुख करते हुए अब जमीन पे दबा दें, जमीन पे गाड़ दें। ये वशीकरण का प्रयोग खत्म हो गया। इतने में ही ये काम दिखाना शुरू कर देता है। 3 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर हमेशा ये रिजल्ट दिखा देता है। चाहे कैसा भी फाटक पड़ा हो, दोनों के कैसे भी दरार पड़ी हो, दोनों के बीच में कैसा भी कुछ हुआ हो, ये काम कर जाता है। ये महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं, पति पत्नी अपने लिए कर सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ खराब नहीं होता। ये बिल्कुल एक मतलब राजसिक साधना है, सात्विक साधना है, शक्ति सात्विक है, माता सरस्वती जी का ही वशीकरण है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वशीकरण तो हालांकि काफी तरीके के होते हैं, तरह तरह के वशीकरण होते हैं। ये एक
बहुत ही सरल और तीव्र काम करने वाला वशीकरण का प्रयोग मैं आपको बता दिया हूं। जिसको भी वशीकरण चाहिए, जो लोग हमसे संपर्क कर रहे थे कि वशीकरण की साधना दीजिए, वशीकरण की साधना दीजिए, अति सरल साधना है, 3 दिन के अंदर हो जाता है। आप शिक्षा दीक्षा लेके सभी विधि विधान के तहत इस साधना को संपन्न करें और इसका संपूर्ण लाभ उठाएं। यह था माता सरस्वती जी का एक परीक्षित और तीव्र काम करने वाला वशीकरण का प्रयोग, जो कि मात्र और मात्र 1 दिन में सिद्ध होता है और 3 दिन में इसका प्रयोग भी हो जाता है और रिजल्ट भी 3 माह के अंदर ही, 3 दिन से 3 माह के अंदर ये दिखा ही देता है।